ये है, बी क्या है आपका, बी ये है। तो 25 और 24.7 और 3 यानी 50। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आपकी 3 आ गई। ये आपका आंसर हो गया। तो के की जगह हम 3 लिख पाएंगे। 3 किस ऑप्शन में है आपका, बी ऑप्शन में है। ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सभी को ये बात क्लियर होगी। ये वो गलती है, मैं इस तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा कि आप क्या गलती करते हैं, इसे पहले इस तरीके से लिखते हैं। और आप इस तरीके से इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपने पढ़ा इस तरीके से, पर आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। लिखने वाला पार्ट थोड़ा सा बचाना है। आपको इस तरीके से ऑब्जर्व करना सीखना है। देखिए जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े ना, उन्हीं पे क्वेश्चन आने हैं। पर मेन बात यह कि उस सेम फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को कितनी देर में करते हैं, कैसे अटेम्प्ट करते हैं उसे। ठीक है, ये मेन चीज है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ये क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड आपको निकालना है। क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड, बहुत ध्यान से समझिएगा। गलती ये होती है कि इस टाइप के क्वेश्चन करते वक्त बच्चा पूरा फॉर्मूला लगा देता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। देखिए ये तो आएगा ही आएगा, माइनस 3xyz बराबर आ गया किसके, ए प्लस बी प्लस सी। ये आ गया आपका ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए वाला पार्ट अगर मैं निकालता हूं वो क्या आएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, गलती बच्चा जो करता है यहाँ पर यही करता है कि पहले वो भी निकालना शुरू कर देता है, पर आपको वैसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको ध्यान से समझना है। आपने देखा ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ए बी सी है, ए बी बी सी सी ए निकालना है। 11 का स्क्वायर करेंगे 121 आएगा। ठीक है, 121 में से 133 जाएगा, माइनस 12 आएगा। माइनस 12 को 2 से भाग करेंगे, माइनस 6 आ जाएगा। तो माइनस 6 का मतलब ये प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ वो गलती वाला पार्ट है जो बच्चा करता है, इसे पूरा लिखता है। ठीक है, तो वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, पूरा बिल्कुल भी नहीं लिखना है, इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब ये हो गया 139, ये हो गया 11। ठीक है, ये 139 हो गया आपका, ये 11 हो गया। 139 इंटू 11 करेंगे, 881 में से घटा देंगे। 881 में से 139 इंटू 11 में घटाता हूं अगर, अब मेन बात है इसका मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन अगर आप करते हैं 13 इंटू 11 143 1430। ठीक है, इंटू प्लस 99 1529। ये आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गई, 3xyz की वैल्यू आ गई। xyz अगर आपको निकालना है डिवाइड बाय 3 करेंगे। 881 में से 1529 घटाना है सबसे पहले। ठीक है, अगर मैं 15 में से 8 घटाता हूँ, देखिए सबसे पहले मैं देखता हूँ ये 48 आ गया, 648 आ गया। 3 से भाग करता हूँ, 216 आ गया एक्स वाई जेड की वैल्यू, और एक्स वाई जेड का क्यूब रूट -6 आ गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, आंसर क्योंकि नेगेटिव रहेगा। क्वेश्चन बड़ा था, पर मेन बात पता है क्या है, जैसे मैंने ये चीज डायरेक्ट सॉल्व करी, ये डायरेक्ट सॉल्व करनी है। फिर ये कैलकुलेशन वाला पार्ट, अब ऐसा नहीं है कि आप पेपर के बीच में 139 इंटू 11 कर रहे हैं। उस चीज के लिए मैंने आपको इंस्पेक्टर चालीसा पढ़ा है, आपको उस हिसाब से ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये अभी करंट का ही क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस 2018 का। ठीक है, सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट ही करना है, कई बच्चे इसमें भी लिखना शुरू कर देते हैं। डायरेक्ट देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, इसका स्क्वायर यानी ए की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। इसका स्क्वायर यानी 3 आ जाएगा, बी की जगह क्या आ गया, 3। 3 का मतलब ये 9 हो गया। सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर यानी √6, √6 यहाँ पर आया, 6 आ गया। तो ये आपका 6 आ गया, 4 और 9 13, 13 में से 6 गया, 7 आपका आंसर हो गया। ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया। केवल ऑब्जर्व करना है और मार्क करना है। ठीक है, केवल ऑब्जर्व करना है और मार्क करना है आपको। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे वैसे ही क्वेश्चन करना है। एक बार दोबारा से देखिए, आपने देखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, इसका स्क्वायर यहाँ आएगा, 2 आएगा। ये ऑब्जर्वेशन है, लिखना नहीं है इसके अंदर। तो अगर ये 2 आएगा तो ये 4 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। मैंने देखा अगर ये 3 आएगा तो ये 9 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। मैंने देखा सी एक्स वाई यानी √AB √6, √6 सी की वैल्यू होगी, सी का स्क्वायर 6 हो गया। केवल ये स्टेप लिखिए और आंसर मार्क करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब इस क्वेश्चन में भी अगेन तरीका बहुत मैटर करता है कि आपका तरीका क्या है। ठीक है,
देखिए बताने को ना मैं ये सीरीज बहुत आराम आराम से धीरे 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 आपको सिखा सकता हूँ, पर होता क्या है पता है, धीरे धीरे के चक्कर में ना बच्चे की स्पीड भी धीरे धीरे ही रह जाती है। वो केवल वहीं का रहता है कि पहला स्टेप ये आएगा, दूसरा स्टेप ये आएगा, तीसरा स्टेप ये आएगा। और एग्जाम ये डिमांड नहीं कर रहा, एग्जाम ये डिमांड कर रहा है जो स्टेप है वो आप माइंड में करिए, क्वेश्चन जल्दी करके दिखाइए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस पे बहुत ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, राइट साइड में ए बी सी के जो साइन होंगे वो उनकी वैल्यू के भी साइन होंगे। ठीक है, यानी ए की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या आएगी। यहां पर अगर आप 2 लिखें, 2 से भाग करिए इसे, क्या बचेगा 4, तो ए की जगह कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, फिर ऐसी बी की जगह भी 4 आ जाएगा। अब मैं आता हूं सी पे, अगर आप 2 से भाग करते हैं 4 बचा, 4 दूनी 8, यानी -8 आ जाएगा, क्योंकि सी की वैल्यू नेगेटिव में है। तो ये हो गया -8 इंटू 4। तो आप देखते हैं 8 चौक 32 और 16 48 में से 32 गया 16, यानी रूट करेंगे 4, आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से करते हैं, पर इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से करना है। एक बार दोबारा से समझिए, देखिए राइट साइड में जो भी लिखा होता है ए बी सी, ए पॉजिटिव है तो ए की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बी पॉजिटिव है तो बी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सी नेगेटिव है सी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। यहाँ नंबर लिखा है 2 से भाग करिए, 2 से भाग करने पर क्या बचा 4 बचा, तो ये +4 हो गया। 2 से भाग करने पर बी के साथ भी क्या बचा 4 बचा, 4 हो गया। सी के साथ देखते हैं, 2 अगर मैं हटा लेता हूं क्या बचा 8, पर वो भी माइनस का, तो माइनस का 8 लिखेंगे। ए बी सी की वैल्यू ये आ गई। अब जो मर्जी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है 218, ए प्लस बी है 2, ए बी की वैल्यू बतानी है। अब अगर मैं ध्यान से ऑप्शन देखता हूं, ऑप्शन में नंबर मल्टीप्लाई करके दे रखे हैं। अगर मैं देखता हूं 2 नंबर ऐसे जिन्हें जोड़ के 2 आए, बहुत ध्यान से समझिएगा, 2 नंबर ऐसे जिन्हें जोड़ के 2 आए, तो 1 और 1 होता है, सबसे पहले दिमाग में ये क्लिक करता है। पर 1 और 1 से तो आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर 218 है। तो इसका मतलब है एक नंबर तो नेगेटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा, एक नंबर पॉजिटिव होगा। अब मैं देखता हूँ 218, 218 किसके क्यूब से आप बना सकते हैं, एक पॉजिटिव लेना है, एक नेगेटिव लेना है। अगर आप देखें ए की जगह अगर मैं 7 रख देता हूं, बी की जगह -5। ठीक है, ये मेरे को कहां से पता लगा कि 7 और -5 रखना है। देखिए मैंने पहला ऑप्शन देखा 8 और 4, 8 और 4 में अंतर तो नहीं है 2 का, ठीक है, वो तो मैं नहीं ले सकता। 2 नंबर कोई भी इसके अंदर ऐसे नहीं है जिनमें 2 का अंतर हो। दूसरा ऑप्शन देखा मैंने, मैंने देखा 35 का मतलब 7 पंजे 35 आता है। मैंने हिट एंड ट्रायल किया, 7 का क्यूब 343, 5 का क्यूब 125, ठीक है, 218 बचेगा। तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा -35 आ जाएगा। तो हिट एंड ट्रायल आपको लेना है, पर वो किस तरीके से लेना है वो तरीका मैंने आपको बताया है। ठीक है, उसी तरीके से लेना है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इस टाइप की वैरायटी आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रही है, और आने वाले एग्जामों में भी आपको मिलेगी मिलेगी। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में मैंने बहुत अच्छी अच्छी टाइप की चीज इसमें कराई है, ठीक है, और यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीजें कराई हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, बात समझिए बहुत ध्यान से। इसका मतलब होता है जो वैल्यू यहाँ पर है वो मिलेगी, +1 का मतलब है +1 वाली मिलेगी। और वैल्यू कितनी मिलेगी, वैल्यू मिलेगी माइनस की जगह पॉजिटिव हो गया 1442। ठीक है, अब इससे अगर मैं x² + 1/x² निकालता हूं तो क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। +2 करके रूट करना है, +2 करके रूट करना है। अगर मैं +2 करता हूं 1444, इसका रूट करता हूं 38। ठीक है, ये 38 आ गया। तो x - 1/x अगर मेरे को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से 2 घटा के रूट करना पड़ेगा, तो वो आपका 6 आ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझिए, ऐसे क्वेश्चन तो कर लिया आपने, पर क्या पेपर में इतना लिखेंगे, वो सारी चीजें बहुत मैटर करती है। पेपर में इतना नहीं लिखना आपको, ध्यान से देखिए।
मैं अगर क्वेश्चन को देखता, मैं इस नजरिए से देखता, मैंने 4 वाली वैल्यू 1442 है, इसमें 2 जोड़ूंगा तो 2 वाली वैल्यू मिलेगी, 2 जोड़ूंगा 1444, 1444 किसका रूट हो सकता है? अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिए। मैंने इसका वैल्यू सीधा कैसे लिख दिया, सीधा इस तरीके से लिखा, बात समझिए। मुझे पता है 32 का स्क्वायर 1024 होता है, ठीक है, लास्ट में 4 आ रहा है तो 8 होना चाहिए, तो 48 तो हो नहीं सकता, और 40 से कम होगा तो 38 ही होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट 38 मान लिया। तो 38 आ गया 2 वाली वैल्यू, उसमें से 2 घटाएंगे और रूट करेंगे, 6 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने पेपर में इतना लिखा तो ये बात पक्की है, पेपर क्लियर वैसे भी नहीं होना है, इतना आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंदाजा किस तरीके से लगाना है ना, वो बताया मैंने आपको। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, केवल एक स्टेप करना है, 1 स्टेप बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना है, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक स्टेप देखिए कैसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर है 3ab के। तो ऐसा कब होता है, ऐसा जब होता है जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है। अब a प्लस बी प्लस सी अगर बात करें, 5x और 1x, 6x हो गया, यहाँ 2 आएगा क्योंकि क्यूब है, 2 3 6, 6x और 6x 12x हो गया, ठीक है। x की वैल्यू जो थी वो तो 12 आ गई, 12x आ गई यहाँ पर। अब मैं देखता हूं नंबर वाला पार्ट, 1 -3 -2 हो गया, यहाँ 2 था और यहाँ 4 है, -8, -2 और -8 -10, यानी 12x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, x की वैल्यू आपकी 5/6 आ गई। ये आपका आंसर हो गया, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। केवल एक स्टेप में इसका सॉल्यूशन आपको करना है। देखिए फॉर्मूले वॉर्मूले सब आपको पता है, आपको ये पता है कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc के, जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, ठीक है। अब जो मेन गलती जो बच्चा करता है वो क्या करता है, इसे लिखना शुरू कर देगा, 5x प्लस 1 प्लस x माइनस 3 प्लस 2 इंटू 3x माइनस 4 इक्व टू 0। फिर अगले स्टेप में फिर लिखेगा 5x प्लस एक्स प्लस 6x, फिर सॉल्व करेगा, फिर नंबर पे करेगा, फिर थर्ड स्टेप में आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो आप देखिए काम मैंने भी वही किया, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए फॉर्मूला से ही सिलेक्शन हो जाएगा, जो चीज आती है ना उन्हीं से सिलेक्शन है, थोड़ी हैबिट में चेंज लाना है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा एक बार x वाला देखिए, 5x 6x 2 3 6x 6 6 12 हो गया, 12x हो गया, ठीक है। अब मैंने देखा नंबर वाला पार्ट, +1 -3 -2 हो गया, क्योंकि यहाँ 2 का क्यूब आएगा, 2 चौक 8, तो -8 और -2 -10 हो गया, यहाँ पर -10 होगा तो यहाँ +10 हो जाएगा, x की वैल्यू 5/6 आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी अगेन CGL 18 में इसका ही क्वेश्चन है, बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ध्यान से आपको देखना है। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब किसके बराबर होता है, 3abc, 3ab 0.324 0.221। सी वाला पार्ट मैंने नहीं लिखा क्योंकि सी वाला पार्ट से सी वाला पार्ट कट जाए, ए वाला पार्ट कट जाएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज ऊपर क्या बचा, 0.081 0.51 5.2, ठीक है, ये बचा। अब बहुत ध्यान से एक बात समझिएगा, बहुत ध्यान से, ये नीचे वाला पार्ट है, यहाँ वाला पार्ट मैंने नहीं लिखा, वो कट जाता है इससे, ठीक है। अब ध्यान से समझने वाली बात ये है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 है, तो -3abc आएगा पहली बात तो, ठीक है, -3abc आएगा, ठीक है। आपने पढ़ा कि भाई ए बी प्लस बी माइनस सी अगर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर होता है -3abc के। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। पहली बात आंसर नेगेटिव होगा, नेगेटिव आंसर ये है दोनों, ठीक है। अब मैं देखता हूं आखिरी संख्या, क्योंकि 3 आना चाहिए या 1 आना चाहिए, पूरा सॉल्व करने का फायदा नहीं है। मैं देखता हूं 2 एकम 2 और 1 2, ऊपर 2 आ रही है, नीचे कितना आ रहा है, नीचे भी 2 आ रहा है, तो लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे
और आंसर आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन एक ही स्टेप में हुआ आपका, अगर आप ध्यान से देखें केवल एक ही स्टेप में, केवल ये लिखा मैंने देखा ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू -3abc, आंसर नेगेटिव में होगा, दो ऑप्शन कट गए, दो ऑप्शन बचे। फिर मैंने देखा नीचे 3 चौक 12 और 1 2, लास्ट डिजिट 2 आ गई, ऊपर वाले की आखिरी संख्या क्या आ गई, 2 आ गई। ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो 3 तो नहीं आ सकता लास्ट में, ठीक है, तो लास्ट में एक ही आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करना है, बिल्कुल पॉइंट तक नहीं लगाना, केवल ऑब्जर्व करना है और मार्क करना है। ये देखिए फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है और अभी 18 में इसका ही क्वेश्चन है। ऑब्जर्व करना है और मार्क करना है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं लगातार आपको समझाता आया हूं कि आपको किस तरीके से करने होते हैं, बहुत ध्यान से देखना होता है। सबसे पहले मैं देखता हूं 2√6, √6 का मतलब दो नंबर ऐसे जिन्हें गुणा करके √6 बने, ठीक है, और वो पॉजिटिव का बने, तो वो क्या हो गया, 3 और -2 तो नहीं हो सकता, 3 और -2 नहीं हो सकता, 3 और -2 नहीं हो सकता, तो बचा क्या, केवल डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों ने सही आंसर किया देखता हूं जरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लगातार शेयर करते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा एक बार और। यहां पर आपने देखा √6 यानी दो नंबर ऐसे देखिए जिन्हें गुणा करके 6 आए। आपने देखा 3 और 2, पर ये माइनस का है तो -6 आएगा, ये भी माइनस का है तो -6 आएगा, ये भी माइनस का है -6 आएगा, बचेगा +6 जो कि यहाँ पर आएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं लिखना, सीधा आंसर करना है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा अगर ऐसे दो ऑप्शन होते तो कोई दिक्कत नहीं है, दो ऑप्शन होते तो हम क्या करते, दो नंबर ऐसे जिन्हें गुणा करके -15 है। आप देखते हैं 3 और -5, 3 और -5 आपका होना चाहिए, 3 और -5 आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये ऑप्शन आपका फिर से आंसर हो जाएगा। अब आपको ये लग रहा होगा ऐसे भी दो ऑप्शन हुए, तो आप √10 वाला देख सकते हैं, 2 और 5 या 2 और -5 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये अगेन आपका करंट का 18 में इसका क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। a³ - b³, a³ - b³ है, a की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, a की जगह मैं 2 लिख देता हूं, b की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि a³ - b³ क्या होता है, a - b, 2 - 3, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया, सी की जगह 4 आ जाएगा। और बात करें डी की, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो डी की जगह -9 आ जाएगा, तो -12 + 6 यानी -12, एक सेकेंड रुक जाइए, -9 + 9 हो जाएगा, 9 4 13 और 2 15 -3 +12 यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। एक बार दोबारा से देखिए, दोबारा से देखिए एक बार, केवल 1 स्टेप में करना है। आप तैयारी करते रहिए जितने भी अच्छे लेवल की आपको करनी है, पर अगर आपने स्टेप मिनिमाइज नहीं करे, अगर आपको ये लगता है कि आप पेपर में पहले ये लिखेंगे 2x - 3y, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस प्लस 6xy, और फिर आप कंपेयर करेंगे, तो ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। बिना लिखे भी हो सकता है, सामने ध्यान से देखना ही तो है। आपने देखा a की जगह क्या आ गया, 2 आ गया, b की जगह क्या आ गया, -3, ये 2 -3 मैंने यहाँ पर सीधा लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 लिख दिया मैंने, -3 का स्क्वायर +9 होना चाहिए, d की जगह +9 कब आएगा, जब यहाँ पर -9 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 4 13 2 15 -3 12 आपका आंसर हो गया। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अगेन करंट का ही क्वेश्चन है। x + 1/16 x 3 के बराबर है, 16x³ + 1/256 x³ किसके बराबर होगा। अब ध्यान से देखिएगा बहुत, जब क्यूब है तो यहाँ क्यूब वाला नंबर होना चाहिए, वो कब हो सकता है, जब मैं बाहर 2 ले लूं। अब 2 अगर आप ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 8x³ बचेगा, ठीक है। 8x³ का मतलब ये हो गया, यहाँ क्या आना चाहिए, 2x आना चाहिए। 2x कब आएगा, जब आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2x हो गया, ये 8x हो गया और ये 6 हो गया,
ठीक है, अब आप क्या करते हैं, इससे क्यूब वाला पार्ट निकालना है, इसका क्यूब n क्यूब माइनस 3n इंटू 2/8। ठीक है, ये आ गया। अब आप देखते हैं ये तो 1/4 हो गया, 4 से काटते हैं 1.5 आ गया, 1.5 का मतलब 4.5 हो गया, 4.5 इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो 4.5 आपने इसमें से घटाना है 216 में से, 216 में से 4.5 घटाता हूँ 211.5 इंटू 2 करूंगा तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 423। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और कर सकते हैं आप। ठीक है, एक बार एक चीज और देख सकते हैं बहुत ध्यान से। अब आप इसमें गलती पता है क्या कर रहे हैं, पहले आप क्या कर रहे हैं, इसमें से 2 कॉमन ले रहे हैं और फिर आप ये लिख रहे हैं, और फिर आप क्या कर रहे हैं कि भाई ये बनाने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर आप एक बार ये लिखेंगे। ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हैं, 2 लिखते हैं, फिर इसके बाद 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2/8 और फिर आप सॉल्व कर रहे हैं। और मैंने कहां से शुरू करा, मैंने ये बोला आपसे कि पहला स्टेप ये आपको ये लिखना है, ये चीजें दिमाग में करनी है। ठीक है, ये चीजें आपको पेपर में नहीं लिखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इस टाइप की चीज मैं लगातार बताता आया हूं आप लोगों को। आप देखते हैं x की वैल्यू ये है, y इसका उल्टा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है एक्स वाई की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपको निकालना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मतलब क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा n क्यूब माइनस 3n। इसमें मैं आपको बताता हूं, इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको डायरेक्ट ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो n क्यूब माइनस 3n की फॉर्मेशन में हो सकता है। मैंने 4 ऑप्शन देखे, 4 ऑप्शन मुझे किसके क्यूब के करीब लग रहे हैं, 8 के क्यूब के करीब। तो 8 के क्यूब में से 24 हम घटा देंगे, 512 में से अगर 24 घटाते हैं 488, यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करता, बहुत ध्यान से समझिएगा मैं किस तरीके से करता, मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से करता, मैं ये देखता कि भाई वो जो फॉर्मेशन है मैंने पढ़ी n क्यूब माइनस 3n, 4 ऑप्शन किसके करीब है, 8 के क्यूब के करीब है। ठीक है, और लगभग आपके 99% क्वेश्चनों में ये चीज काम करेगी। 8 के क्यूब के करीब है, 8 मैंने n की वैल्यू मान ली, 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 8, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। इसको मैंने गौर तक भी नहीं किया और आंसर आ गया। और जो तरीका मैंने अभी बताया ना, आप लगा के देखना सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। अगर आप 100 क्वेश्चन करेंगे ना इस टाइप के, तो 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा है जो अटक सकता है, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, अगेन देखिए ये क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पे है। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा, देखता हूं कौन बताता है। आंसर बताइए जल्दी से क्या आएगा। जल्दी 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 बताना है, आंसर बताइए क्या रहेगा इसका। आइए देख लेते हैं। अब देखिए गलती क्या कर रहा है, एक स्टूडेंट, ये दूसरा, एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, यहां से पहले वैल्यू निकाल रहा है। पहले उसे बताया गया कि भैया तू एक्स स्क्वायर से डिवाइड करियो, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 83 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर उसे पता लगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 83 आएगा। फिर उसे पता लगा इससे x प्लस 1/x अगर निकालना है तो क्या करना है, 83 में से 2 घटा के रूट कर देना है। ठीक है, तो माइनस वाले में, ठीक है, तो ये 9 आ जाएगा। तो ये 9 आ गया, तो इसके अंदर लगा देना है 9 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9, और फिर वो आंसर मार्क कर रहा है। एक स्टूडेंट ऐसा कर रहा है, ऐसे बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। आप अपने दिल से पूछिएगा कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं। और दूसरा स्टूडेंट क्या कर रहा है, वो ध्यान से समझिएगा। इसकी फॉर्मेशन उसे पता है n क्यूब प्लस 3n, अभी अभी भी मैंने बताई है। तो 4 ऑप्शन में से ये देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस तरीके से लिखा जा सकता है। 4 ऑप्शन में से आपने देखा चारों ऑप्शन किसके क्यूब के करीब है, n की वैल्यू वो होगी 9 के क्यूब के करीब है। तो n की जगह अगर मैं 9 लेता हूं प्लस 3 इंटू 9 करता हूं, 729, 756, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। आप देखिए दोनों आंसर में कितना फर्क है।
एक बच्चे ने ऐसे किया पूरा, क्योंकि क्लास में भी इसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, उसे लग रहा है पेपर में भी उसी तरीके से करना है। क्लास में आपको जिस भी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, पर आपको समझना पड़ेगा पेपर में आप इतने स्टेप नहीं लिख सकते, पेपर में आपको कुछ ना कुछ चीज ऐसी करनी पड़ेगी, टाइम आपका कम लगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। अब ये क्वेश्चन भी आपको एक स्टेप में करना है, ओनली वन स्टेप। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझना है सभी लोगों को। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट में है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फॉर्मूला नहीं होता, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का होता है। तो सबसे पहले तो -2 ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 3xyz, 3xyz कितना हो गया -36। ठीक है, ये आ गया सबसे पहली चीज। अब मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फॉर्मूला लगाता हूं, जो कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम -3 टाइम -11, तो 3 इंटू 11 हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब आप देखिए एक बच्चे ने क्या करा, एक बच्चे ने ये करा कि भाई इससे पहले वो फॉर्मूला निकाल रहा है, पूरा पूरा फॉर्मूला लिख रहा है, फिर वैल्यू लिख रहा है, और एक दूसरा बच्चा है जो डायरेक्ट इस तरीके से कर रहा है। ये क्या फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन ये आ गई कि अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3xy, अगर किसी को नहीं भी पता है ना वो ध्यान रखिए फॉर्मेशन, प्लस जेड एक्स। ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू होती है आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz की, पर यहाँ पर प्लस वाई जेड क्यूब तक है तो प्लस 3xyz हमने आगे कर दिया। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, 33 और 4 37 दूनी 74, और ये कितना हो गया 74 और 38। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 74 में से 28 गया, एक सेकंड रुक जाइए, -2 है, क्या है -2 है, अच्छा 3 इंटू -12, तो ये आ जाएगा 36, यानी 6 ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। इस टाइप का क्वेश्चन आप किस तरीके से करेंगे, सबसे पहली चीज, ठीक है, कि इस टाइप का क्वेश्चन आप किस तरीके से करेंगे। अब देखिए इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं एग्जाम में, आप मेंस में बैठेंगे, मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, अगर मान लेते हैं मैं बी को 0 पुट कर देता हूं, किसी एक को भी 0 पुट करके देखिए, आप ए को भी 0 ले सकते हैं, मैंने बी को 0 रखा। अगर मैं बी को 0 रखता हूं, ये गया बचा सी ए इंटू सी माइनस ए। अगर मैं बी को 0 रखता हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बी को 0 रखता हूं तो सी ए इंटू सी माइनस ए, सी ए इंटू सी माइनस ए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैं इसमें देखता हूं, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी माइनस सी है, ये भी माइनस सी है। ठीक है, अब अगर मैं सी को 0 रखता हूं, अगर मैं सी को 0 रखता हूं तो देखिए ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा ये ए बी इंटू ए माइनस बी। अब मैं यहां पर चेक करता हूं, अगर मैं सी को 0 रखता हूं, इन दोनों में से सी को आपने 0 रखा, सी को 0 रखा, तो ए बी इंटू ए माइनस बी, ये तो माइनस ए बी आ गया, तो ये कट गया, सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। अगर आप सोचें कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप पेपर में और कोई वैल्यू रख के करेंगे तो दिक्कत पड़ेगा, सबसे बेस्ट है कि आप 0 रख के ट्राई करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए अगेन ऑब्जर्वेशन पे क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या आ गया √5 आ जाएगा, ए की जगह √5 आ गया, ए स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर 5 हो गया। ठीक है, अब मैं बी पे आता हूं, ये √5 आ गया, बी की वैल्यू 5 आ गई, ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस सी का स्क्वायर, सी की अगर बात करें तो √5 √2 √10 हो गया, तो √10 आना चाहिए यहाँ पर, √10 का स्क्वायर 10 हो गया, 25 और 10 5 30 में से 10 गया,
20 मेरा आंसर हो गया। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। देखते हैं कितने लोगों ने बताया। बी नहीं भाई, ए आंसर आएगा, ध्यान से देखिए, ए आंसर आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगेन हमने क्या करा, केवल ऑब्जर्वेशन करा। आप खुद देखिएगा, अभी तक हमने 16 क्वेश्चन कर लिए और कितना टाइम हुआ है, अभी मुश्किल से आधा घंटे का टाइम हुआ है। ठीक है, आधे घंटे में हम 16 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप सभी से कहूंगा जो भी चीज बताई जा रही हो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर देने जाते हैं तो इन सब चीजों का खास ध्यान रखना है, घर पे प्रैक्टिस करनी है इन सब चीजों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत ध्यान से देखना है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसी के अंदर डिवाइड करना शुरू कर दिया। डिवाइड तो आप कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, मैं भी वही करूंगा, पर मैं ऑब्जर्व करूंगा। बहुत ध्यान से देखिए क्या करना है। अगर मैं यहां से देखूं तो ये वैल्यू मिलेगी x प्लस 1/x, 3 से 3 कट जाएगा, 7/3 इसमें जुड़ जाएगा, 3 6 18 और 7 25, 25/3 x प्लस 1/x की वैल्यू आएगी। ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू ये आएगी। अब बहुत ध्यान से देखिए, आपको क्या निकालना है, ये निकालना है रूट वाला पार्ट। रूट वाला पार्ट अगर निकालना है तो इसमें 2 जोड़कर रूट कर दीजिए। तो 6 और 25 31/3, रूट 31/3, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए डिपेंड करता है कितने लोग इस तरीके से सोचते हैं। एक बात दोबारा से देखिए, x प्लस 1/x, अगर ये रूट एक्स प्लस 1/√x आपका n है तो ये वैल्यू क्या होती है, n² - 2। ठीक है, ये अगर n है तो ये n² - 2 होती है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर ये n है तो ये n² - 2, यानी यहां से अगर यहां आना है तो इसमें 2 जोड़ने के बाद रूट कर दो। ठीक है, वही तो हमने किया, हमने इसमें 2 जोड़ने के बाद रूट कर दिया। पर मेन बात है ये वैल्यू कैसे आई। अब कई बच्चे इसी स्टेप को बहुत बड़ा लिख देते हैं, इस स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसे अलग देखिए और इसे अलग देखिए, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 1/x, जो कि मैंने ये लिख दिया। और ये नंबर कितना बचा, 7/3, 7/3 इधर जाएगा, 18 और 7 25/3, तो मैंने लिख दिया 25/3 और 2 जोड़ूंगा और रूट कर दूंगा, तो केवल एक स्टेप बनेगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये अगेन 18 में इसका क्वेश्चन बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है, जिस प्रॉपर्टी पे मैंने यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हुए हैं। a⁴ b⁴ ab² a² प्लस b² प्लस ab बराबर किसके हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस ab, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप में से किसी ने फॉर्मूला पढ़ा हो, ये फॉर्मूला रहता है a⁴ b⁴ ab² a² प्लस b² प्लस ab a² प्लस b² माइनस ab, इसके बराबर हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास जो चीज है वो सबसे पहले ये है कि अगर हम ds लगा दें सबसे पहली चीज हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर ds लगा सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसके अंदर ds लगाते हैं, ठीक है, तो ds लगाने का मतलब है कि ये 1 आ गया, ये 0, 8 4 12 16, ये भी 0, जिसके अंकों का योग 1 होगा। अंकों का योग चेक करता हूं, 8 2 10 2 12। ठीक है, यहां देखता हूं 4 8 10 12, ये भी गया, ये भी गया, 5 4 9 और ये 4, ये भी गया, 5 4 9 और 1, इसके अंकों का योग 1 है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो डीएस कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं और ये अंक का आंसर मिल जाएगा। बाई चांस मान लेते हैं कि डीएस से आपका आंसर मैच कर रहा होता है कोई 2 ऑप्शन, तो आप लास्ट डिजिट पे भी जा सकते हैं, आखिरी संख्या से हम आंसर मार्क कर सकते हैं। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। ये आपका क्या है, a² प्लस b² माइनस ab। आप ये भी कर सकते हैं, इसे होल स्क्वायर भी बना सकते हैं, a² प्लस b² माइनस ab है। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसे हमने लिख दिया a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3ab। इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया माइनस 3ab, a प्लस बी कितना हो गया, ये आपका 10 हो गया, 10 का स्क्वायर यानी 100, माइनस 3ab, इसको 3 से गुणा कर दिया
और आंसर निकाल लिया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, पर डीएस लगाएं तो बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन ये आपके सामने, इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन आज हम देख चुके हैं और ये सारे क्वेश्चन 18 में सीपीओ सीएचएसएल इन सब में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर है इसके, आपको 2x प्लस 1 की वैल्यू बतानी है। बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं ध्यान से देखता हूं 5x 7x 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9x हो गया। 9x का मतलब -9x यानी -2x। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -3 प्लस 5, 5 में से 3 गया 2, 3 चौक 12, 12 का मतलब 14 हो गया, 14 का मतलब -14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। x की वैल्यू अगर 7 आ गई तो मैं रखता हूं 7 प्लस 1 यानी 15 हो जाएगा। 15 मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? अब देखिए मेन बात यही है कि क्या आपने कभी ऑब्जर्वेशन लाइफ में किया है, या आप इस टाइप का क्वेश्चन सीधा देखते ही बनाना शुरू कर देते हैं? आप देखिए ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी 5x और 2 7x, यहाँ 3 का क्यूब बनेगा तो 3 3 9, 7 माइनस 9 -2x, -3 प्लस 5 माइनस प्लस 2, 3 चौक 12, 12 और 2 14 हो गया। आप लिखते हैं -2x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। 2x की वैल्यू आपकी 7 आ जाती। ठीक है, x की वैल्यू 7 आ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने 20th क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए देख लेते हैं। देखिए इस टाइप का अगर आपको रेशियो दे रखा है ना, एक चीज ध्यान रखनी है, पास पास वाले मल्टीप्लाई होते हैं, दूर दूर वाले मल्टीप्लाई होते हैं। पास पास वाले मल्टीप्लाई होंगे, दूर दूर वाले मल्टीप्लाई होंगे। अगर मैं पास पास वाले मल्टीप्लाई करता हूं, 5 दाम 50, 9 पंजे 45, बचा क्या 5x। ठीक है, अब मैं y वाली बात करता हूं, 5 3 15, 9 दूनी 18, 18 में से 15 गया 3 आ गया। तो x की जगह आप 3 रख सकते हैं, y की जगह 5 रख सकते हैं। x की जगह अगर आप 3 रखते हैं और y की जगह 5, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 दूनी 18, 5 पंजे 25, 25 दिया 75। ठीक है, 75 और 18 हो गया आपका 93। और नीचे अगर आप रखते हैं 93 से डिवाइड होने वाला, देखिए वैसे तो एक ही है यहाँ पर, केवल बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं नीचे वाले में भी रखता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, 3 3 9 चौक 36, y की जगह रखेंगे 25 और इंटू 9, 225 और 36, 225 और 36 आप करेंगे 261 हो जाएगा। फिर आप 3 से काटेंगे 31/87। पर मेन बात पता क्या, ये पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप आप किस तरीके से करते हैं। मेन बात ये है कि फर्स्ट स्टेप आपने किस तरीके से किया। कहीं ऐसा तो नहीं है इसे लिखना शुरू कर दिया। आपको ये देखना है जो पास पास वाले होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, जो दूर दूर वाले होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो x में काम किया 50 और 45, 5 बचा। y में काम किया 15 और 18, 3y बचा। 5x 3y के बराबर, x 3 के y 5 के। ठीक है, तो वो आपने वैल्यू रखी, वो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थी आपकी अलजेब्रा की सीरीज का पार्ट 1। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी, और कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे को आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, साथ के साथ लाइक और शेयर जरूर करिए अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो। ठीक है, तो ये आप लोगों को सभी को करना है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी मंडे को। मंडे को अगेन आपका सेम अलजेब्रा सीरीज का पार्ट 2 होगा। ठीक है, आज आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चन मैंने मेंस के 18 मेंस, अभी 17 मेंस के नहीं आया, 18 मेंस के ही क्वेश्चन चले हैं अभी। ठीक है, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में भी मेंस के क्वेश्चन लाने की। जो बच्चा सीजीएल दे रहा है, सीपीओ दे रहा है, सीएचएसएल दे रहा है, उन सभी के लिए ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। सीएचएसएल के भी क्वेश्चन लेंगे, सीपीओ के भी क्वेश्चन लेंगे, एक तरीके से अलजेब्रा लेंगे हम। ठीक है, तो जितनी भी लेटेस्ट वैरायटी आ रही है ना, आप उसमें टाइम कैसे बचा सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।